परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए और माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं हमारी सारस्वत धर्मशाला प्रबंधक कमेटी के स्वागत कमेटी के कर्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि वे स्वामी जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। श्री गणपत लाल जी सारस्वत अध्यक्ष, श्री महेश जी उपाध्याय, श्री ध्रुव जी व्यास, श्री ललिता जी एम जुगल जी, श्री हरिओम जी शुक्ला, श्री भूदेव जी उपाध्याय, श्री अनीता जी और श्रीमती ममता जी और धर्मपाल जी और श्री ज्ञान जी सारस्वत साहब, आप सब पुष्पगुच्छ के हाथ लगाते हुए शंकराचार्य जी को आप पुष्पगुच्छ आ रहे फोटो खींचिए। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। परम सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री चित्रापुर मठ के मठाधिपति स्वामी श्री जी महाराज श्रीमद सदोजात शंकराश्रम जी के विश्व गुरु तीर्थ एवं जगत पिता परम ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर राज पधारने पर हम सब धर्म प्रेमी बंधु आपके पावन चरणों में दंडवत कर वंदना करते हैं। अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला प्रबंधक कमेटी एवं महिला महासभा, युवा महासभा के उपस्थित पदाधिकारीगण, मातृ शक्तियों व सभी उपस्थित महानुभावों को हृदय से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी महाराज, आपके यहाँ मंगल चरण पढ़ने से यह सारस्वत समाज की पुष्कर में एकमात्र छोटी सी धर्मशाला पवित्र हो गई है, वह हम सब धन्य हो गए हैं। स्वामी जी महाराज, आपके आगमन व दर्शन लाभ से हमें जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसका मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, मेरे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज, आपके सम्मान व पूजन व आराधना के लिए हमारे पास पूरे संसाधन भी नहीं है, हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हम तो आपके सामने आंखें बंद कर हृदय से प्रेम का दीपक प्रज्वलित किए हुए खड़े हैं। इसके अतिरिक्त भक्त के पास आपके पूजन, स्वागत व अभिनंदन का यही हमारे पास एक उपाय है, क्योंकि स्वामी जी आप हमारे हैं और हमारे दिलों में आप विराजते हैं। स्वामी जी महाराज, मैं इतना विद्वान भी नहीं हूँ कि आप व धर्म प्रेमी जनों के मध्य ज़्यादा समय बाधा बनकर खड़ा रहूं, अतः इस उद्घोष के साथ अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सभी को मेरे साथ बोलना है, भवानी शंकर भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। कर्णस्वर्ण विलोल कुंडलधरा आपीन वक्षोरुहां मुक्ताहार विभूषणां परिलसद् धम्मिल्ल सम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं
वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। महादेव महादेव महादेव। पुष्कर राज तीर्थ, यहाँ पे आने का यह पहला अवसर है हमें मिला है। वैसे राजस्थान में कई वर्ष व्यतीत हुए। यहाँ के विभिन्न प्रांतों में माउंट आबू से लेकर जोधपुर, फलोदी वगैरह जाना होता था। पुष्कर राज आने का यह पहला मौका मिला है। आप लोगों के कारण यह घटित हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। एक क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। बताते हैं सारे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र यहाँ पे प्रामाणिक मंदिर है। आज सुबह हम तीर्थ स्नान करके आए। आत्मतेश्वर के दर्शन किए और दो यहाँ पे रंगा देवस्थान के भी दर्शन किए। परसों यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ जाना है होगा। हमने सुना था यहाँ जो राजस्थान में पुष्करणा ब्राह्मण रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही एक पावन स्थली है। एक समय था परशुराम जी, महर्षि परशुराम जी कुछ यज्ञ करने यहाँ पे आए थे। ब्राह्मणों की कुछ न्यूनता थी तो उन्होंने यहाँ पे उनको निर्माण किया, ब्राह्मणत्व प्रदान किया पुष्कर तीर्थ में, ऐसे सुना था हमने। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक स्थल है जहाँ ब्राह्मणत्व भी सज्ज हो सकता है। वस्तुतः गीता है, श्रीमद् भगवद गीता जो उपदेश हमें प्राप्त है, उसमें भाष्य में आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, भगवत्पाद भाष्यकार, ब्राह्मणत्व रक्षणार्थम, याद रखिएगा, संभवामि युगे युगे जो बताया है, भगवान अवतरित होते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं अवतरित होता हूँ। तो साधूनां परित्राणाय, तो भाष्य में वहाँ पे लिखा है ब्राह्मणत्व रक्षणार्थम। तो ब्राह्मणत्व वो गुण है जो जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, जन्मना भले ही हो पर अपने कार्य से वो ब्राह्मणत्व को जगाना रहता है। इसीलिए ये सारी साधनाएं वगैरह होती हैं। सारस्वत हो, सरस्वती के आराधक हो तब जाके वो एक विलक्षण गुण है, वो भी जागृत होना है, लुप्त भी हो सकता है। जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी कर्मणा यदि ब्राह्मणत्व नहीं संपादन किया तो फिर क्या, एक बहुमूल्य अवसर था, एक जन्म मिला था, मानव शरीर, एक अच्छे कुटुंब में जन्म मिला, पर कर्म की, ज्ञान की न्यूनता के कारण बस हो गया, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसी ढर्रे में फंसना है ना। इसीलिए उस प्रकार की जागृति की आवश्यकता रहती है। इसीलिए सत्संग हम किया करते हैं। ये हमारी धरोहर है, हमारा अधिकार है, ऐसा एक स्वाभिमान रख के फिर उस ब्राह्मणत्व का संपादन करना हमारा कर्तव्य रहता है।
इसीलिए जैसे ब्राह्मण के लिए कुछ थोड़े नियम बनाए गए थे, त्रिकाल संध्या वंदन, है ना। तो आजकल तो 3 काल संध्या वंदन साध्य नहीं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, कम से कम एक बार तो करना ही है। और यूँ कहे कि फिर गायत्री जप मैं शनिवार रविवार को करता हूँ, समय नहीं मिलता, तो क्या होगा, क्या कोई पाप होता है? गायत्री गलत काम करे तो पाप लगे, अच्छा काम करे तो पुण्य। जो अच्छा काम करना है वो नहीं किया तो फिर क्या होता है? प्रत्यवाय दोष लगता है। एक दोष है जिसको प्रत्यवाय दोष लगते हैं। विहित कार्य न करने से जो दोष और जो एक मालिन्य आए उसको प्रत्यवाय दोष कहते हैं। चश्मा है किस लिए रखा है? ताकि कुछ अस्पष्टता भी स्पष्ट दिखे। पर यदि चश्मा साफ नहीं किया जाए तो फिर क्या होगा? फिर से वो धुंधलापन आ जाए। उस प्रकार से प्रत्यवाय दोष कहते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, वहाँ पे प्रार्थना होती है, मैं उस तेज पुंज घन पुंज का मैं स्मरण कर रहा हूँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि वयम धीमहि, हम ध्यान करते हैं उस सवित्री देवता जो सृष्टि करे, उस शक्ति का जो तेज है उसका मैं ध्यान कर रहा हूँ। किस लिए? धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि जो है वो उसका प्रचोदन हो, तेजस्वी हो। बुद्धि में मांद्य आया तो फिर समझ में नहीं आती है बात। छोटी मोटी बातों में भी ये करना है पता नहीं, वो करना है पता नहीं, बताया था, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, बट जो भी हो मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं। इस प्रकार का धुंधलापन जो आता है वो हमेशा हट जाए करके ब्राह्मण को जागृत करना रहता है, बुद्धि को सूक्ष्म तीक्ष्ण बनाने का प्रयत्न करना रहता है। देखिए, कोई कहे कि भाई मुझे समय नहीं मिलता इसलिए मैं सप्ताह में एक बार स्नान करता हूँ, कोई दोष लगे? हम तो दोष तो लगेगा ही। स्नान न करने से जो एक मालिन्य आता है, जो एक गंदगी आती है, और उसके कारण फिर अवान्तर जो सब इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना होती है, उसी प्रकार से अंतःकरण की शुद्धि न होने से फिर वो ब्राह्मण तो लुप्त होने लगता है। इसीलिए अनिवार्य है कम से कम एक बार दिन में बैठ के स्नान के उपरांत गायत्री जप करें, तब जाके वो ब्राह्मणत्व प्रकट होने लगेगा। यहाँ पे कथाएं हैं, ब्रह्मा जी यज्ञ करने सज्ज हुए और सपत्नीक बैठना पड़ता है यज्ञ के लिए, और सावित्री देवी तैयार नहीं थी। यही है ना यहाँ की कथा। तब जाके व्यवस्था की गई थी, गायत्री को बुलाया, उतने में सावित्री आ गई, चिढ़ गई, शाप लगा वगैरह। ठीक है, ये एक लौकिक कथा है, पर हम इतना अवश्य याद रखेंगे, उस ब्राह्मणत्व को हमें लाना है, खूब प्रयत्न करना है। वैसे और भी एक कथा है, शिव जी को लेकर भी है, आप जानते हैं। कहते हैं ब्रह्मा तो सृष्टि करने वाले हैं, सृष्टि कर दी तो उसकी स्थिति, उसको पालन करना, उसको आगे ले जाना, ये विष्णु का काम है। और फिर ज्ञानम संहार, प्रकृति का लय होता है, वो लय करना रुद्र का काम रहता है। तो एक बार ब्रह्मा और विष्णु बड़े बड़े देवता हैं, उनमें भी झगड़ा शुरू हो गया। मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी कहे मैंने सृष्टि की है, विष्णु कहे ठीक है सृष्टि तो कोई पता संभाल तो मैं रहा हूँ। तो इस प्रकार का एक बहस होने लगा, कई वर्षों तक चला। अचानक उनके बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, तो घबरा गए, पूछने के ये क्या है, ये पता नहीं प्रकट हुआ है, किसी को कोई बता नहीं रहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने तय किया कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसका उद्गम कहाँ है और इसकी पहुँच कहाँ तक है,
ये जो पहले पता चले जिसको, वो हम में से श्रेष्ठ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, हंस रूप धारण करके उड़ने लगे ऊपर। कहाँ तक जाए ये अग्नि का स्तंभ। विष्णु जी ने वराह रूप धारण करके नीचे गए, कहाँ से आ रहा है ये करके। कई वर्ष ऐसे गए, सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये बहुत मार्मिक कथा है। ये पौराणिक कथाओं में भी यदि उस पर चिंतन करने लगे तो रहस्य खुलने लगता है। कथाएं याद रहती हैं, पर यदि उसका चिंतन न हो फिर वो बस कथा ही बनी रहती है। सूक्ष्म तत्व जो हैं वो भविष्य की पीढ़ी के लिए पहुंचाने के लिए हमारे आचार्यों ने, ऋषिवर्यों ने, भगवान वेद व्यास ने कथा के रूप में ये सारे प्रस्तुत किए थे तत्व। तो पहले तो कथा सुन लें, आप जानते हो। कुछ अंत नहीं मिल रहा, आदि नहीं मिल रहा है, तब ब्रह्मा जी जा रहे थे हंस रूप धारण करके। तो वहाँ से ऊपर से एक पुष्प जो है वो धीरे धीरे आ रहा था, गिर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया, केतकी फूल था वो। कहाँ से आए हो? उस पुष्प ने कहा मुझे पता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो तुम्हें लेके जाता हूँ, विष्णु जी से मिलेंगे, बताना कि इसके शिखर तक, इस अग्नि स्तंभ के शिखर तक हम गए, मैं आया और वहाँ पे ऊपर तुम थे, ठीक है? तो ये प्रमाण हो गया कि मैं उसके अंत तक पहुँचा हूँ। ऐसे करके गए। फॉल्स विटनेस कहते हैं ना, गलत साक्षी। तो उस पुष्प को कुछ पता नहीं था। तो ब्रह्मा जी मिले विष्णु से और कहा देखो कहाँ से आ रहा है। विष्णु ने कहा पता नहीं, भगवान विष्णु। तो ब्रह्मा जी के हाथ से देखो ये कहाँ तक ये इसका है, मैं होके आया हूँ और वहाँ पे उस क्षेत्र में ये पुष्प था, उसको मैं लेके आया। और जैसे ही ब्रह्मा जी बोले, उस समय ब्रह्मा जी के कहते हैं 5 मुख थे। जिस मुख से वो बोले, असत्य बोले, तो वहाँ पे उस अग्नि स्तंभ फूट गया हुआ। वहाँ से वीरभद्र नाम का एक रुद्र का अवतार प्रकट हुआ और नख से उस मुख को हटा दिया। जैसे पुष्प तोड़ते हैं ना हम बगीचे में, उस प्रकार से ठक हटा दिया। ब्रह्म का कपाल, असत्य बोलना नहीं चाहिए था, तो अभी चतुर्मुख ब्रह्मा रह गए। तो इस पे जब चिंतन करते हैं इतना हमको स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि उपनिषदों में भी, वेदों में भी कहा है, ज्ञान है ना, ज्ञान 2 प्रकार का रहे। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च। एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। अपरा विद्या यानी हमारे सारे वेद हैं, वेदांग हैं, इंटेलेक्चुअली जो हम समझ सकते हैं, सही बात ना, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे विद्याएं हैं वो अपरा विद्या कहलाए। और तत्र परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। और परा विद्या है जो अक्षर का ज्ञान दिलाए, जो क्षर नहीं है, जो कभी घटे नहीं, आत्म तत्व का ज्ञान दिलाने वाली जो विद्या है वो परा विद्या है। और अवान्तर जो विद्याएं हैं, ज्ञान है, वो अपरा विद्याएं हैं। ब्रह्मा सृष्टि करने वाली शक्ति है, तो वो तो अपरा विद्या को लेके ही सृष्टि करे। सृष्टि के पहले जो तत्व है, शुद्ध ब्रह्म तत्व है, हम शिवो हम, यह ज्ञान है, वहाँ तक ब्रह्मा की पहुँच नहीं है। तो उस कहानी से बताया गया था, सृष्टि स्थिति लय चलता रहे, पर इससे परे एक तत्व है जो इससे क्षीण नहीं होता, उसमें कुछ वर्धन नहीं आता, वो अपनी ही पूर्णता में है, वो शिव तत्व है, वो आपका स्वरूप है, आत्म तत्व है। और उसको पहचानना, उसको समझना, ये जो प्रयत्न बना रहता है, करते रहते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणत्व तो उनमें प्रकट होता है। ये हमारा प्रयत्न बना रहता है। सो लौकिक स्तर पे ब्राह्मण का जो कार्य रहता है, कम से कम गायत्री जप इत्यादि करना, कम से कम
शास्त्रों का, यानी संस्कृत भाषा में जो है श्रीमद् भगवत गीता हो, उपनिषद हो, स्तोत्र हो, उनका उच्चारण करना ये हमारा कर्तव्य बना रहता है। सही बात, नहीं तो लुप्त हो जाएगा। तो ये इसका हम जो पालन करते हैं तो फिर वो ब्राह्मणत्व प्रकट होने लगता है और एक अनुग्रह प्राप्त होता है, उसमें रस भी आने लगता है, शिव प्राप्ति होती है। शिवम यानी मंगलम, शिवम मंगलम, उस मंगलता की हम आकांक्षा करते हैं जीवन में। सब कुछ किया पर पता नहीं एक बेचैनी सी बनी रहे तो फिर क्या जीवन में मंगलता। वो सुख शांति का अनुभव होना है, शिव स्पर्श हमें चाहिए, इसीलिए हम आराधना करते हैं और यही प्रयत्न रहता है। लौकिक स्तर पे भी हम जो कार्य करते हैं उससे भगवान हम पे प्रसन्न रहे। कार्य करने में हमारे अंतःकरण में मालिन्य अशुद्धि नहीं आए, वो जल्दी हट जाए और अंतःकरण अत्यंत तेजस्वी बन के ध्यान की अवस्था में शिव तत्व को पहचाने, अपने आत्म तत्व को पहचाने, तब जाके ब्राह्मणत्व सिद्ध होने लगता है, ब्राह्मण का कर्तव्य सिद्ध होने लगता है। इस कारण से परम आवश्यक है कि सत्संग हम करते रहें। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। पुष्कर तीर्थ में हम आए थे, अभी यहाँ कहाँ से आए, हरिद्वार से, वो भी एक तीर्थ है। वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, सभी सारस्वत जो हैं विभिन्न प्रांतों में, भारतवर्ष में सारस्वत हैं, पर अभी तक किसी को परिचय ही नहीं था। आप कौन है? हम सारस्वत ब्राह्मण हैं। और कोई सारस्वत ब्राह्मण है? पता नहीं, धीरे धीरे अभी पता चल रहा है। कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक पूर्व पश्चिम में सारस्वत हैं। ऋषि मुनियों का अनुग्रह प्राप्त किए हुए ऐसे भी लोग हैं, परस्पर मिलते हैं, एक संगठन होने लगता है, तब जाके वो स्वाभिमान कहते हैं वो बढ़ने लगता है। वो ऐसे हमारा धरोहर है, ये हमारी संस्कृति है, हमें इसको जागृत रखना है। बहुत ही अच्छा कार्य संपन्न होगा, समाज को भी इसकी आवश्यकता है, इसीलिए मिलना वगैरह हम खूब प्रयत्न करते हैं। ठीक है, हमारा मठ है, वैसे ही अन्य मठ हैं, मठ के अनुयायी हैं, हाँ पर्याप्त, और दूसरों से ले क्या लेना या देना। इस प्रकार से क्षुद्र एक भावना रख के काम करने से कार्य नहीं होता। ब्रह्म जो विस्तृत हो, जिसकी आशा रहे, आशा हमेशा रहती है, संकुचित नहीं होना है मुझे, उसको ब्राह्मणत्व कहते हैं। सो हम उदारता जीवन में लाना चाहते हैं, सही बात ना, मिल के काम करेंगे। इसमें एक सामाजिक स्तर पे भी हम उसको प्रकट करना चाहते हैं। क्षुद्र होके हम कार्य नहीं करेंगे, हमें इतना सामर्थ्य है, इतना मार्गदर्शन हमें प्राप्त है, इतनी शक्ति है, हम अपना जप वगैरह करें, परंपरागत जो नियम है उनका, थोड़े नियमों का कम से कम पालन करें। ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है, समाज को संगठित करने, मार्गदर्शन करने की शक्ति। इस प्रकार की एक भावना, ये जो है अहंकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य है, उसका पालन करना है और उसको लेके आगे बढ़ना है। तब जाके एक सामाजिक स्तर पे, लौकिक स्तर पे कहते हैं, समाज में कौन कौन हैं ये सारस्वत, इनका भी परिचय परस्पर कर लेना, ये हमारा कर्तव्य रहता है। तब जाके वो मंगलता अपने में, अपने कुल में, अपने परिवार में, अपने समाज में और संपूर्ण समाज में भी हम ला सकते हैं, जब हम संगठित होकर कार्य करेंगे। इस उद्देश्य से ये सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उसी के उस श्रृंखला में हम लोगों से मिलने का प्रयत्न करते हैं और बड़े प्रेम से हमें कई जगहों पे बुलाया गया। उसमें यह पुष्कर राज भी है, आप लोगों से मिलना हुआ, आगे भी मिलना होगा। आप लोग शिराली आएंगे, वहाँ पे देखेंगे ये मठ वगैरह क्या है। तब जाके धीरे 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 एक जागृति आएगी और मौका मिलेगा, अवकाश मिलेंगे, हम कैसे उस जिस संस्कृति में हम पनपे हैं, जो हम एक धरोहर कह सकते हैं, उसको पुनः जागृत कैसे करें।
अरे ये तो कलयुग है, इसमें क्या होगा, ऐसी क्षुद्र भावना को छोड़ के उदारता से अपनी साधना करें, आध्यात्मिक संगठित भी हों, तब जाके वो शक्ति जागृत होगी। और ब्राह्मणत्व रक्षणाय कहा है, तो उसके रक्षण के लिए भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा। अवतरित होने की आवश्यकता नहीं, कोई मानव शरीर में भगवान ने अपने में प्रत्येक सारस्वत में वो शक्ति जागृत हो जाएगी। विलक्षण कार्य साध्य है, बड़े प्रेम से करें, मिल के करें। इसमें जो हम हमेशा बताते हैं शुरुआत में, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। अर्जुन को बोध दिया जा रहा था, बताया गया देखो कर्म से जो भी प्राप्त होता है, एक कार्य किया तो उसका फल मिला, हो गया। छोटा सा कार्य, अरे 10 रुपये दोगे तो 10 रुपये का माल मिलेगा, 1000 रुपये का थोड़ी ना मिले। 50 रुपये का भी मिल गया मान लीजिए, कोई डिस्काउंट था करके, फिर भी वो उतना ही का उतना ही, फिर भी खत्म हो जाएगा। क्षीणे पुण्य, फिर से मर्त्युलोके विशन्ति। कर्म का फल सीमित रहता है, ज्ञान का जो है उसमें कोई सीमा नहीं है, तो वहाँ तक हमें जाना है। तो फिर अर्जुन जो है उस समय बहुत क्षुब्ध था, ये क्या, ये इस युद्ध में क्यों मुझे घसीट रहे हो, मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। कुछ बातें सुन ली, उपदेश समझ में नहीं आई, पर एक सना समझा अर्जुन कि ज्ञान से ज्ञाने बस, इस कर्म बंधन से भी परे जा सकते हैं, मुझे ज्ञान दे दो कहने लगे। तो अर्जुन को बताया गया ऐसे यूँ ही ज्ञान नहीं मिलता है, पर कार्य भी किस प्रकार का करना चाहिए, गलत कार्य से बचे रहो, और फिर यज्ञ दान तपः कार्य बनाए रहो। क्योंकि पावनानि मनीषिणाम, जो मनीषी लोग हैं, जो अभी जिनकी बुद्धि जागृत हुई है, भाई केवल पैसा कमाना, केवल प्रतिष्ठा से मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, एक पूर्ति नहीं हो रही है। जीवन में पूर्ति लानी है, एक संतोष का अनुभव होना है, वो कहाँ से आएगा? आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो मुझे प्राप्त करना है, वो ज्ञान चाहिए। ऐसे जिसको बुद्धि जागृत हुई है उसको मनीषी कहते हैं, मनन करा। दूसरे क्या हैं, पशु तुल्य है, बस भोग किया उतने में ही प्रसन्न। तो मनीषी के लिए, अच्छे लोगों के लिए, सारस्वतों के लिए यज्ञ दान तपः कर्म ये करना आवश्यक होता है। तो आप देख लीजिए आपके जीवन में कितनी मात्रा में ये लाया जा सकता है। यज्ञ दान और तपस से शुरू करें, तपश्चर्या करते हैं, सुना है ऋषिवर्य करते थे, 100 साल 1000 साल वगैरह, वो गणना काल की गिनती ही कुछ अलग थी। हम अपने जीवन में तप लाएंगे, संभालना है ना। एक दिनचर्या रहती है, वहाँ पे भी आप तप नहीं करते हो क्या? सुबह उठना है, बच्चों को बस उनकी तैयारी, नौकरी करना, यही तो तप है स्वामी जी, और कितना तप करना? इसको हम तप नहीं कहते, इसको हम क्या कहेंगे? तितीक्षा कहेंगे। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहे, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ। उसके सिवा, उसके अलावा और जो नियम हम लेते हैं, जैसे प्रतिदिन गायत्री जप करना, या दीक्षित हो तो फिर मंत्र जप करना, स्तोत्र का पाठ करना, उस प्रकार का हम जो करते हैं उसको तपस कहते हैं, तपश्चर्या। अंततो गत्वा मन को शांत बनाए रखना, किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय मेरे मन में स्फुरित हो, इस प्रकार का एक संकल्प बनाए रखना, ये कोई छोटी बात है? प्रार्थना करते हैं हमेशा जो है ऐसे मुझे पैसे मिल जाए बस इतना ही ना, पैसे तो मिलने ही चाहिए भाई, पर जो है किसी भी परिस्थिति में निर्णय जो मैं लेता हूँ वो सही निर्णय होना चाहिए। क्योंकि निर्णय किससे ली जाती है? बुद्धि से, है ना। तो बुद्धि मेरी जागृत रहनी चाहिए। इस प्रकार से जो एक संकल्प करके अनुष्ठान वगैरह करें, और यदि निर्णय ठीक हो तो भगवान जो अनुग्रह करते हैं वो फलीभूत होगा। बच्चे को
क्या कहते हैं, हीरा है, परंपरागत किसी कुटुंब में प्राप्त हुआ है, ये बच्चे को थोड़ी हाथ में देते हैं, उसको तो उसका मूल्य ही नहीं, वो बस घुमा देगा कहीं। जो उसका सही मूल्य समझे ऐसे एक व्यक्ति को भले ही बताएं कि ये है, सावधान, सुरक्षित रखना बेटा करके बड़ों को देते हैं। इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुआ है और निरंतर प्राप्त हो रहा है, आप याद रखिएगा, वो अनुग्रह अभी भी आपके जीवन में बनाए हैं, भगवान दे रहे हैं। तो उसको शीघ्र पहचानना और फिर बटोरना नहीं है, उसको लेके आगे कार्य करना है। तो उस कार्य करने में जो एक जागृति चाहिए बुद्धि में, वो हमें प्रदान हो करके हम जो विशेष जप, पाठ, स्तोत्र इत्यादि करते हैं उसको हम तपश्चर्या कहेंगे। कुछ संयम रखना पड़ता है उसमें। उस समय 15 मिनट बैठ के मैं जप करने वाला हूँ और स्तोत्र भी करना है तो 20 मिनट प्रतिदिन मैं बैठ के करूँगा, फिर जाके व्यवहार जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसका पालन करूँगा, पर इसको बनाए रखूँगा। ये जो एक दृढ़ संकल्प करके मन को चुप, अब अवान्तर विषय नहीं सोचना, ये करके हम बैठते हैं, उसको हम तपस कहेंगे। उससे वो एक आध्यात्मिक चेतस जागृत होता है, एक अग्नि जागृत होती है, धैर्य बना रहता है। व्यवहार में उसका आप परिणाम देखोगे। लोग फिर आपसे मिलने आएंगे। आपातकाल में हमें पता नहीं चलता है क्या करना नहीं करना, पर आपसे बात करते हैं ना तो मन शांत हो जाता है, मार्गदर्शन मिलता है। इस प्रकार की भावना लोगों में आने लगती है और तप करने वाले के पास आते हैं। ये एक ब्राह्मण का लक्षण, यही तो चाहिए, मार्गदर्शन करना है। ये कैसे तप से है। सो ये तपश्चर्या जो है हमेशा बनी रहे आपके जीवन में। भविष्य में करेंगे या तो बस सप्ताह में एक बार करेंगे, ऐसी भावना, हीन भावना को त्याग करके प्रतिदिन करना, ये एक संकल्प ले लें। दान, दान तो आप जानते ही हैं, दान करते हैं। अपात्रे दानम दोष का कारण बनता है। जिसको देना है, जितना अपना सामर्थ्य हो देना। मेरे पास बहुत है, थोड़ा सा दूँ तो मेरी गाड़ी तो चलती रहेगी, पर उस व्यक्ति का उद्धार होगा, उस कुटुंब का उद्धार होगा करके जो हम एक्स्ट्रा है देते हैं उसको दान कहते हैं। समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए। तपस्या से अपनी एक शुद्धि आए, बल बढ़े। दान से अपने जो हैं या तो दूसरे लोग हैं, कुटुंब को, पिता पुत्र को दे उसको दान नहीं कहते। और कोई पराया जो है उसके लिए कुछ दिया तो दान कहलाता है। और फिर यज्ञ, यज्ञ यानी देवता उद्देश्येन द्रव्य त्याग। वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हुई है यज्ञ कुंड में, और इंद्राय इदं न मम करके आहुतियाँ दी जाती हैं। देवता को उद्देश्य करके जो आहुति देते हैं, द्रव्य त्याग होता है, मेरा नहीं, मैंने अर्पण कर दिया करके, दान नहीं, देवता का उपदेश करके जो दिया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। ये स्थूल रूप हो गया। आपके जीवन में बस एक नियम का पालन करने के लिए आप जो बैठ के संध्या वंदन हो या उपयुक्त समय पे बैठ के प्रतिदिन जप करते हो, वहाँ पे तप हो गया। और फिर अभी दान का क्या कहें, कुछ भी आप दृष्टांत ले सकते हो। पड़ोसी हैं, आप जा रहे हो सब्जी खरीदने, आप जानते हो आपके पड़ोसी हैं वो ज़रा बीमार हैं, तो कहें भाई मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, मैं आपके लिए भी ले आऊँगा। वो भले ही पैसे दें, पर उतनी एक सेवा की है ना, उससे आपका ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं। 1 किलो 2 किलो ज़्यादा भार कुछ लेके आना हुआ, पर वो दान की क्रिया हो गई और उससे एक जो स्वच्छता आए वो तो विलक्षण, सद्भावना खिलने लगी। वो उनको भी आश्चर्य होगा। एक कुछ अनारोग्य के कारण मैं नहीं जा पाई और देखो ये जा रहे थे, इन्होंने मेरे लिए ले आए, कितना वो एक सद्भावना वहाँ पे बनी रहे। ये मान लीजिए आप दान की प्रक्रिया है, समझ रहे हो ना, दान होता है। यहाँ पे ये बिल्डिंग बन रहा है तो इसके लिए पैसे दिए, ये भी दान है। धर्मशाला बनाना, कूप खनन इत्यादि दान माना जाता है। हम स्कॉलरशिप्स देते हैं बच्चों के लिए, वो भी दान है।
कहे तो भाई इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, मैं एक 2000 रुपये दे सकता हूँ, पर उससे क्या होगा। समय भी थोड़ा निकालो, कुछ करो, पर ये मेरे से अलग हैं, पर मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ बिना और कोई उद्देश्य से, इसका मुझे लाभ हो, इस प्रकार की भी भावना नहीं है। एक सज्जन है, एक कुटुंब है, उनका थोड़ा कुछ उनको एक रिलीफ मिले, इतनी भावना से भी आप जो करते हो उसको हम दान की श्रेणी में देख सकते हैं। उससे होगा क्या, उससे आप में जो है वो एक विलक्षण शुद्धि आने लगेगी। क्योंकि स्वार्थ के कारण जो है आदमी का मन, अंतःकरण एक घुटन सा वो अनुभव करने लगता है। खूब पैसे हैं, पर जितने पैसे हैं उतना भी डर भी है व्यक्ति को, किसी से वो ठीक से बात भी नहीं कर सकता, जो आए वो थोड़ा सा दे दो पैसा कहे। इसीलिए ऐसे भय से धनी जो है वो और भी कुंठित भी होने लगते हैं, ऐसे भी हमने देखा, रुष्ट होने लगते। तो इस प्रकार की भावना को निकालने के ये कई तरीके हैं, वो दान में आए। तब हठपूर्वक बैठना, मन का चांचल्य, आज नहीं कल करेंगे ना, बैठूंगा तो बैठूंगा ही क्यों, मैंने संकल्प किया है, मैंने वचन दिया है भगवान को, गुरु को, ये इतना तो मैं प्रतिदिन करूंगा और कोई कारण नहीं, क्यों नहीं करना, ये तो मन का खेल है करके हट करके बैठे, वो आपकी तपस्या हो गई। छोटे छोटे जो बिना कारण के आप एक सहायता करें वगैरह, वो दान की श्रेणी में जाए। और ये जो सब कर रहे हो, इससे क्या लाभ होगा, गुरु का अनुग्रह बना रहेगा, भगवान का अनुग्रह मुझे प्राप्त जो हो रहा है वो फलीभूत होगा करके इस उद्देश्य से करे, वहाँ पे वो यज्ञ हो गया। यज्ञवत कार्य करना बताया गया है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये मुझे पता नहीं, मैंने इतना किया तो उसका ऐसे फल मिलना चाहिए, मैं ऐसी एक इच्छा नहीं रखता, या तो हट नहीं करता, भगवान देंगे और मुझे जो प्रसाद में प्राप्त होगा वो मेरे किए के अनुसार नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मुझे मिलेगा, क्योंकि वो प्रसाद है। ये एक अटूट विश्वास रख के जब हम ये सारे कार्य करते हैं तो वस्तुतः जीवन में अनुग्रह आने लगता है, उसका हम आस्वादन कर सकते हैं, तब जाके शिव तत्व का भान होने लगता है। एक विलक्षण आनंद, एक सानिध्य कहते हैं भगवान का, वो अनुभव होने लगता है। ये करना ब्राह्मण का कार्य तो सारस्वत कहलाते हैं, तो ये हमें करना है। समाज में भी ऐसे जो करे व्यक्ति वो प्रशंसनीय है, लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, प्रामाणिक है, दिल से करता है, उसमें स्वार्थ यानी कुटिलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति प्रामाणिक व्यक्ति बनते हैं, सारस्वत कहलाते हैं। तो इसको जागृत करना ये हमारा कर्तव्य रहता है। तो इसमें जो शुद्धि की बात आती है, जप की बात आती है, उसको बढ़ाना, वो सारा जो है आध्यात्मिक श्रेणी में जाता है, उसको बढ़ाते रहना है। तो ये मिल के जब करेंगे तो उसमें और एक ओजस्विता आएगी और मन की खिन्नता जो है वो चली जाएगी, गुरु का अनुग्रह बना रहेगा। और स्वाभाविक है, ऐसे कर रहे हो तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रारब्धवश जो दुख भोगना है, जो दरिद्रता है लिखी हुई है, वो भी कम होने लगती है, वो भी घटने लगती है, जीवन में एक मंगलता है। इस प्रकार से मंगलता आप लोगों के जीवन में आए, क्योंकि आप आस्तिक हो, बड़े प्रेम से आए हो, पहली बार कई लोगों का मिलना हो रहा है, फिर भी प्रेम से आए हो, तो इसको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और आपके जीवन में, आपके कुटुंब में और आपके जो संपर्क में आए, आपके जो लोग हैं, उनको भी वो मंगलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। एक अब भजन करें, शिव भजन चलेगा ना? या तो गुरु भजन ही करें, गुरु महिमा करें यहाँ पे। गुरु महिमा को यत्नवे
गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा, त्रिमूर्तिधारिणी, गुरु महिमा, त्रिमूर्तिधारिणी, गुरु महिमा, त्रितापहारिणी, गुरु महिमा, त्रितापहारिणी, गुरु महिमा, शिष्योद्धारिणी, गुरु महिमा, शिष्योद्धारिणी, गुरु महिमा, शिवैक्यकारिणी, गुरु महिमा, शिवैक्यकारिणी, गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अगम्य गरिमा, गुरु महिमा, अग्नि परीक्षा, गुरु महिमा, अग्नि परीक्षा, गुरु महिमा, आत्मसुरक्षा, गुरु महिमा, आत्मसुरक्षा, गुरु महिमा, कृपा कटाक्षा, गुरु महिमा, कृपा कटाक्षा, गुरु महिमा,
रसमय विकसन गुरु महिमा, रसमय विकसन गुरु महिमा, रहस्य प्रकटन गुरु महिमा, रहस्य प्रकटन गुरु महिमा, संशय निरसन गुरु महिमा, संशय निरसन गुरु महिमा, संविन निमज्जन गुरु महिमा, संविन निमज्जन गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अगम्य गरिमा गुरु महिमा, अपार महिमा गुरु महिमा, अगम्य गरिमा गुरु महिमा, श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ, श्री सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, सर्वापराधमलिनेऽपि मयि प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति, शरणं मम नान्यदस्ति। ॐ महादेव शंभो। भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं या किसी महापुरुष के आश्रय लेते हैं तो प्राय यही कहते हैं, हम बालक सदृश हैं, अज्ञ हैं, हम जानते नहीं, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। बालक, अभी यहाँ पे सभा कार्यक्रम चल रहा है, मान लीजिए एक 3-4 साल का बच्चा हो, उस पर लक्ष्य रखना पड़े। यहाँ बैठा, फिर बोर हो गया, बाहर गया, तो माँ है, पिता हैं, सतर्क हो जाएंगे, अरे देखो कहाँ गया वो, सही बात ना, चला गया। उस समय जो उसके सामने आया उसमें आकृष्ट होके मुग्ध होना, ये बालक का लक्षण। थोड़ी सी प्रौढ़ता आती है, उसका भाई साथ में हो, वो 15 साल का हो तो 11 साल का, वो सचेत हो जाएगा। वहाँ पे रास्ते पे नहीं जाना, बस खेलना हो तो यहीं हम खेलेंगे बोलेगा। सही बात। जैसी प्रौढ़ता बढ़ती है तो जाके एक अनुभव है, उसके बाद दूसरा अनुभव है, फिर तीसरा अनुभव है।
अनुभव में ही मुग्ध होके सब दूसरा भूल जाना, ये जरा बंद होने लगता है। एक सातत्य है। अब वहाँ पे खेलना है, थोड़ी देर के बाद अरे कहाँ गए सब लोग, वापस आएगा। छोटा बच्चा हो तो रोने लगेगा, भूल जाएगा कहाँ से आया। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से ये जब हम साधना करते हैं तो हमें पता चलता है ये सुख दुख है जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, भाई उससे परे भी कुछ है। एक अनुभव हुआ बहुत खुश, दूसरा अनुभव आया बहुत दुखी, तीसरा अरे ये अच्छा अनुभव ही हो, कुछ खराब नहीं हो। बस इतनी ही प्रार्थना में हम डूबे रहते हैं। अनुभव करने वाला कौन है? ये मैं हूँ, ये आत्म तत्व है, शाश्वत है, इसकी ओर ध्यान नहीं जाता। तो बार बार उसकी ओर हमें ध्यान लाना पड़ता है। वो यज्ञ दान तप, विशेष करके जो आप साधना करेंगे उससे वो ध्यान अंदर जाने लगता है। और मेरे में एक वो शाश्वत तत्व है, शिव तत्व कहते हैं, ये अनुभवों के परे है और उसमें अगाध शांति है, प्रेम है, आनंद है। क्यों मैं उससे वंचित रहा? बस कैसी वो बेवकूफ़ी थी, बस इतना ही अनुभव होता है जब अनुग्रह मिलता है। तो उस अनुभव के लिए जो हमारा वो शाश्वत निज स्वरूप है, उसके लिए प्रयत्न करना, उसको समझना। और उसके लिए कहीं जाके किसी अरण्य में बैठने की, गिरी कंदरा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। दिन में प्रतिदिन थोड़ा सा भी अनुष्ठान करें, थोड़ा सा भी जप करें, प्रार्थना करें, तो आपके दिनचर्या में उसका एक सानिध्य आने लगता है, बल मिलने लगता है, मार्गदर्शन मिलने लगता है। कौन सी ये शक्ति है मेरे द्वारा काम करवा रही हैं, मैं अपनी कृपणता को छोड़ दूं, अरे वो अगाध आनंद दे और सामर्थ्य दे, मेरे हाथों से वो काम करवा रही है। इस प्रकार का अनुभव होने लगता है। तो एक शाश्वत जो अहम शिवोहम ये अनुभव है, वो आत्मा का सौंदर्य है, आत्मा का। तो इसको पहचानना हम कह सकते हैं ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, ब्राह्मणत्व की सिद्धि है। सो जो भी हम कार्य करते हैं कहीं ये न भूलें, इस प्रकार से हम प्रार्थना हमें हमेशा करनी चाहिए। आप सबों की ओर से हम करते हैं और वो आत्म सौंदर्य आपके जीवन में प्रकट हो, भगवान का अनुग्रह बना रहे और आपके संपर्क में भी जो आए लोग, उनको भी लगे इसमें कुछ एक गुण है यार, पता नहीं कुछ अलग ही है, मैं उसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर बैठूं मिलूं तो एक अच्छा लगे, मुझे भी कोई अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से भावना भी जागृत होने लगेगी तो आप समाज के भी एक माननीय क्या गण्य सदस्य बनोगे, संगठन का निमित्त बनोगे। जीवन में उस सुख शांति समृद्धि यश आप लोगों को प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। भगवान भवानी शंकर के चरणों में प्रेम से करें, मिल के करें, मिलते रहिएगा। शिराली भी आते हैं, बीकानेर से आए, कई प्रांतों से आए। क्यों गिरीश जी, आपका यूपी का भी होने वाला है अगली साल? अभी से पूछ रहे हैं? नहीं ऐसे नहीं, वाराणसी जब हमारा जाना होगा तब प्लान करेंगे। तब तक आप लोग शिराली आ चुके होंगे एक बार कम से कम। क्यों पप्पू जी? हाँ, पर ऐसे नहीं कि जा रहे थे एक दिन 2 घंटे के लिए शिराली मठ में गए, फिर हमको 1 साल के बाद पता चला आप आए थे, तो बहुत दुख होता है। हमें बता के भी आइएगा पहली बार कम से कम, फिर जब आना चाहें आइए। हम जब रहते हैं 1-2-3 दिन रुकिए, वहाँ पे जो नज़दीक देवस्थान है वगैरह हैं वहाँ पे भी दर्शन कीजिए और मठ में रुकिए, तब जाके परंपरा का अनुग्रह भी आप लोगों को प्राप्त होगा। फिर और क्या, जीवन में मंगलता ही मंगलता। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।